टू ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा एमटी कैप्सूल कोर्स का टॉपिक है वो है ब्रेक डाउन रिपोर्टिंग एंड ऑन रोड इमरजेंसी हैंडलिंग। जैसे कि गाड़ी में कोई नुकसान हो जाता है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी तरीके की गाड़ी हम कहीं पे नफरी को लेके जा रहे हैं गाड़ी में, तो गाड़ी में कुछ ओवरहीटिंग की फॉल्ट आ जाता है, कुछ गाड़ी में ऐसी मेजर इश्यूज आ जाते हैं जिनको हम उस टाइम पर हम नहीं हैंडल कर सकते। किस तरीके से हमें उस गाड़ी को हैंडल करना है, जहाँ तो हमें उस गाड़ी की जो रिपोर्ट है वो कैसे डालनी है, किस तरीके से हमें प्रॉपर किसी पास के इदारे को कहीं पर एपीसीआर या पीसीआर हमें इतला करना है कि हमारी गाड़ी जो खराब हो गई है। तो उसी के रिलेटेड जो हमारा आज का टॉपिक है, कौन मीन्स द व्हीकल कैन नॉट मूव सेफली ड्यू टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और टायर रिलेटेड फॉल्ट। अगर हमें गाड़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि गाड़ी में कोई मैकेनिकल, कोई टेक्निकल, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाता है, कोई टायर ब्लास्ट हो जाता है, कोई गाड़ी में कुछ ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जिनका हमें मतलब जो सेफ आगे मूव करने के लिए सेफ नहीं है, तो वो क्या क्या चीजें, उनके कॉमन साइंस क्या है। जैसे कि गाड़ी इंजन ओवरहीटिंग, गाड़ी ओवरहीट हो रही है, वो हमें जैसे हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि हमने अगर गाड़ी की देखरेख करनी है अच्छे तरीके से तो हमें पता होना चाहिए कि गाड़ी में कूलेंट प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये हमारे कुछ साइंस है ऐसे, जैसे जो हमें जिसकी अगर ये चीज प्रॉब्लम हमें होती है तो हमें गाड़ी को मूव नहीं करना है। जैसे कि इंजन ओवरहीटिंग होती है। दूसरा पॉइंट हमारा है सडन लॉस ऑफ पावर, एकदम से गाड़ी पावर छोड़ देती है, एकदम से पकड़ लेती है। जैसे मोस्टली आज BS6 गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है जो सेंसर टाइप प्रॉब्लम है, जो जिसमें एकदम से गाड़ी रेस पकड़ती है, एकदम से छोड़ देती है। तो इन चीजों का हमें खास करके ध्यान रखना है, जैसे स्ट्रेंज नॉइस और वाइब्रेशंस। गाड़ी में कुछ वाइब्रेशंस आ रही है, कुछ ऐसी साउंड्स आ रही है जैसे आपको पता लग रहा है कि ये बेल्ट की प्रॉब्लम है, अल्टरनेटर की बेल्ट की प्रॉब्लम है, ये किसी टाइप की गाड़ी में सस्पेंशन की नॉइस आ रही है, किसी टाइप की कोई भी आवाज अगर गाड़ी में कुछ जो नोट होती है तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद जो वार्निंग लाइट्स है हमारी, जैसे गाड़ी के हम डिस्प्ले में देखते हैं उसमें वार्निंग लाइट्स आती है। अगर बैटरी में कुछ फॉल्ट हो, बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो तो बैटरी का सिग्नल वहां पर जलेगा। अब जैसे क्या रहता है कि हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो जब अल्टरनेटर गाड़ी को चार्ज करता है तो वहां पर जो बैटरी की लाइट है स्टार्टिंग में आती है, मगर जब वो गाड़ी अल्टरनेटर चार्ज करना शुरू कर देगा तो वो डिस्प्ले से लाइट जो है वहां से मूव हो जाएगी। उसके बाद अगर ऑयल की जो हमें ब्रेक्स की, एबीएस की, इनमें से अगर कोई भी हमें लाइट का ध्यान रखना है, अगर ये सारी कुछ भी इनमें से लाइट आ रही है तो हमें गाड़ी को मूव नहीं करना है। उसके बाद स्टीयरिंग बिकम हैवी, हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो अगर हमें हैवी लग रहा है, वहां पर स्टीयरिंग ऑयल की कमी के साथ, जहां इन मतलब जैसे विंटर्स में वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है ऑयल, जो उसकी वजह से या किसी और फॉल्ट की वजह से अगर स्टीयरिंग हैवी हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है। स्मोक और बर्निंग स्मेल, हमारे स्टार्ट करने पर अगर चलने पर हमें थोड़ी सी भी अगर लगता है हमें स्मेल आ रही है गाड़ी में, कुछ ऐसी कुछ वायरिंग जलने की स्मेल आ रही है, जहां कुछ स्मोक की स्मेल आ रही है, धुएं में ऐसी स्मेल आ रही है, तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है। देन टायर पंचर और बबलिंग, अगर हमारी गाड़ी का टायर पंचर है या बबलिंग कर रही है हमारी गाड़ी, जिसे हम पहले पढ़ा है टायर रोटेशन में जो हमने पार्ट की, गाड़ी जो बबलिंग का जो हमारा मेन कॉज होता है वो है कि टायर हम रोटेट अच्छी तरह नहीं कर पाते, रोटेट नहीं करते, जिसकी वजह से गाड़ी के टायर है जो अनबैलेंस घिसते हैं। तो हमें उन चीजों का खास करके ध्यान रखना है जिसकी वजह से हमें गाड़ी को मूव नहीं करना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफ द व्हीकल सडनली फेल्स, अगर अब आपकी गाड़ी कहीं पर अगर आप चले गए, इन केस रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले स्टे कॉलम, हमें एकदम से घबराना नहीं है, गड़बड़ाहट में नहीं आना है कि हमारी गाड़ी खराब होगी अब हम क्या करेंगे। देन रिड्यूस स्पीड ग्रेजुअली, तो हमें धीरे धीरे करके उस गाड़ी की स्पीड को कम करना है। अगर कोई हमें फॉल्ट दिख रहा है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हमें धीरे धीरे से एकदम से स्लो करके गाड़ी की स्पीड को कम करना है। मूव टू लेफ्ट साइड सेफली, रोड के हमें जैसे हमने ट्रैफिक सिग्नल में पढ़ा था, जो हमारे ट्रैफिक साइंस है उसी हिसाब से हमें रोड के लेफ्ट साइड पर गाड़ी को साइड से धीरे धीरे करके मिरर की तरफ देखते हुए हमें गाड़ी को लेफ्ट साइड लेके जाना है, सेफली आराम से धीरे धीरे स्पीड कम करनी है। स्विच ऑन हेजर लाइट इमीडिएटली, हेजर लाइट हमारी रहती है जिसको हम पार्किंग लाइट बोलते हैं, फोर इंडिकेटर जो जलते हैं उसको हमें जलाना है
तो उसके बाद यूज हैंड ब्रेक आफ्टर फुल स्टॉप, गाड़ी रुक गई है, हमें हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना है गाड़ी को, कि गाड़ी अगर चढ़ाई में है, ढलान में है, तो गाड़ी कहीं आगे पीछे मूव ना हो। पुट रिफ्लेक्टिव वार्निंग ट्राइंगल्स, ये हमें गाड़ी में साथ दिया जाता है ट्राइंगल, जिसको हम रिफ्लेक्टर ट्राइंगल बोलते हैं, कि दूर से गाड़ी आ जाए तो उसको पता ये कम से कम लगाना है कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है हमें उनको उसको दिख जाए कि आगे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, तो गाड़ी रुकी हुई है एक साइड पर, वो एक्सीडेंट का कोई कारण ना बन सके। उसके बाद चेक फॉर फायर स्मोक, हमें देखना है गाड़ी में कुछ फायर तो कुछ स्मोक धुआं वगैरह तो नहीं आ रहा। डू नॉट ओपन रेडिएटर कैप इन ओवर हीटिंग केस, जैसे गाड़ी में अगर गाड़ी ओवर हीटिंग हो रही है तो जो रेडिएटर रहता है जिसमें हमने कूलेंट डालते हैं, जिसमें गाड़ी की जो गाड़ी को ठंडा रखता है, तो हमें एकदम से अगर गाड़ी ओवर हीटिंग हुई तो हमें उसको कैप को नहीं ओपन करना है, क्योंकि कैप ओपन करेंगे तो उसमें जो पानी गर्म होगा वो हमारे बॉडी पर पड़ सकता है, हमारे फेस पर पड़ सकता है। तो हमें खास करके इन नेक्स्ट जो हमारा है स्टेप ड्यूरिंग ऑन रोड फेलियर, हमें स्टेप क्या लेने हैं, हमें मतलब आगे क्या करना है अगर हमारी गाड़ी रास्ते में कहीं खराब हो जाती है, और उन एरिया में खास करके जो हमारे हाई अलर्ट्स एरिया है, उन वहां पे हमें किन किन चीजों का जो पालन करना है, उसमें हमें जैसे बताया व्हेन ऑपरेटिंग इन रेड जोन्स मिलिटेंस प्रोन हाई थ्रेट एरियाज ब्रेक डाउन हैंडलिंग बिकम ए सिक्योरिटी ऑपरेशन नॉट जस्ट ए मैकेनिकल इशू। ये कोई नॉर्मल मतलब खाली मैकेनिकल इशू नहीं है, हमें उसके साथ ये भी ध्यान देना है कि हम किन एरियाज में जो गाड़ी का है वहां पे गाड़ी रोकने के लायक है कि नहीं है, वहां पे हमें कोई ऐसे काम नहीं करने हैं जहां पर हमें ज्यादा टाइम लग सके। डू नॉट स्टैंड एक्सपोज्ड ऑन द रोड, रोड पर हमें नहीं ज्यादा देर खड़ा होना है वहां पर। टेक कवर बिहाइंड व्हीकल और बैरियर इफ नीडेड, तो वहां पर अगर कोई बैरियर आपको है जहां मतलब गाड़ी के बैक साइड पे कुछ हमें बैरियर है तो वो हमें जरूर लगाना है। इन्फॉर्म कंट्रोल, सबसे पहले हमें कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करना है वहां पर कि हमारी जो गाड़ी है ऐसे एरिया में खराब हो गई है, तो हमें क्या करना है उसके बिफोर वर्कशॉप, वर्कशॉप को कॉल करने से पहले, वर्कशॉप में बताने से पहले हमें सबसे पहले कंट्रोल रूम में बताना है। इन नॉर्मल एरियाज, अगर नॉर्मल एरिया, ये तो हो गया हाई अलर्ट एरियाज के लिए। अब जैसे अगर नॉर्मल एरिया, वहां पे कीप हेजर लाइट ऑन, हेजर लाइट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्किंग लाइट को ऑन करना है वहां पे। तो हमें उसके बाद कीप स्कैनिंग सराउंडिंग कॉन्स्टेंटली विद द हेल्प ऑफ गनमैन और नफरी ऑन बोर्ड, हमारे साथ नफरी है तो हमें वहां पर एरिया वहां पे देखना है कि कुछ ऐसा हम एरिया में गाड़ी तो नहीं मतलब रोकी जहां खराब हुई जहां पर हमें नफरी को कुछ नुकसान हो सकता है। डू नॉट अटेम्प्ट मेजर रिपेयर्स इन हाई रिस्क जोन, अगर गाड़ी में कुछ बड़े प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारी गाड़ी का गियर बॉक्स में कुछ खराबी आ गई, हमारे इंजन में कुछ फॉल्ट आ गया, या कुछ ऐसा फॉल्ट मेजर इशू आ गया जहां पर हमें हाई अलर्ट हाई रिस्क जोन है, वहां पर हमें गाड़ी को हमें वहां पर रिपेयर नहीं करनी है गाड़ी को। इफ द इशू इज मेजर आस्क फॉर द रिजर्व व्हीकल टू सेफली ट्रांसपोर्ट पर्सनल बॉर्डर, हमें मतलब इतला करना है अपने इदारे में, हमने यूनिट में हमें बताना है कि हमें गाड़ी दूसरी डिप्लॉयमेंट दी जाए तो जो हमारी नफरी है वो सेफली किसी इदारे तक कहीं पर पहुंच सके। तो नेक्स्ट है हमारा, हमें क्या करना है जो अगर मतलब गाड़ी हमारी कहीं पर खराब हो जाती है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। स्टे कॉलम एंड फॉलो सेफ्टी स्टेप्स, मतलब आराम से रहना है, वहां पर हड़बड़ाहट में नहीं आना है, और जो हमें सेफ्टी स्टेप्स हमने आपको बताए वो फॉलो अप करने हैं। जैसे पार्क सेफली एंड यूज हेजर लाइट, एक किसी अच्छी प्रॉपर, अगर रोड पर हो तो लेफ्ट साइड पे, अगर कहीं पे जगह है तो हमें थोड़ा साइड पे गाड़ी को लगाना है जहां पर हम अच्छे ध्यान से सेफ एरिया में हम कुछ काम कर सकें। तो यूज हेजर लाइट, वहां पर हमें पार्किंग लाइट ऑन करनी है। उसके बाद इन्फॉर्म कंट्रोल रूम एंड वर्कशॉप इमीडिएटली, सबसे पहले हमें कंट्रोल रूम को बताना है, उसके बाद वर्कशॉप को बताना है कि हमारी गाड़ी में ये फॉल्ट आ गया, ये प्रॉब्लम है हमारी गाड़ी में। यूज वार्निंग ट्राइंगल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रिफ्लेक्टर ट्राइंगल होता है, उसको गाड़ी के लगाना है गाड़ी के बैक साइड में, कि अगर रोड साइड पे लगी है गाड़ी है तो कोई किसी दूसरी गाड़ी का नुकसान ना हो सके। कीप इमरजेंसी किट रेडी, हमें जो हमारी इमरजेंसी किट है जिसमें चाहे वो गाड़ी के रिलेटेड है, चाहे वो पर्सन के रिलेटेड है, चाहे वो नफरी के रिलेटेड है, तो वो हमें वो रेडी रखनी है। प्रोटेक्ट ऑफिसर्स स्लैश पैसेंजर फर्स्ट, सबसे पहले हमें गाड़ी से पहले हमें ऑफिसर्स को, जो हमारे साथ नफरी है, जो हमारे साथ पैसेंजर है, तो हमें सबसे पहले उनको सेव करना है। देन हमें क्या नहीं करना है, डू नॉट पैनिक, हमें हड़बड़ाहट में नहीं आना है एकदम कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, ऐसे एरिया में खराब हो गया, अब हमें क्या करना है, तो हमें पैनिक नहीं होना। डू नॉट रिपेयर
कॉम्प्लेक्स फॉल्ट ऑन फॉल्ट, जैसे ऑन रोड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेजर फॉल्ट्स हैं, जो इंजन प्रॉब्लम है, जो गियर बॉक्स प्रॉब्लम है, जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें रोड पर वो नहीं करनी है, मतलब ऐसे फॉल्ट्स हमें रोड पर क्लियर नहीं करने हैं। तो डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड व्हीकल, हमें गाड़ी के आगे और पीछे नहीं खड़ा होना है। तो डू नॉट लीव व्हीकल अनअटेंडेड, तो हमें गाड़ी को अकेला नहीं छोड़ना है। डू नॉट इग्नोर स्मॉल नॉइस और वार्निंग लाइट, अगर हमें गाड़ी में कुछ ऐसी नॉइस हमें सुनाई देती है जहाँ जो हमें लगता है कि गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। जो वार्निंग लाइट्स है हमें उनको इग्नोर नहीं करना है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि डिस्प्ले में कुछ ऐसी लाइट्स आती हैं जो बैटरी के रिलेटेड है, जो हमारे ब्रेक के रिलेटेड है, जो हमारे ऑयल के रिलेटेड है, जो हमारी सर्विस के रिलेटेड है, तो हमें उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। तो खास करके हम इन चीज़ों का ध्यान रखना है ऐसे एरिया में जहां पर गाड़ी में कुछ परेशानी आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वो गाड़ी एरिया वो हाई रिस्क की हो, तो हमें वहां पर क्या ध्यान रखना है। अगर नॉर्मल एरिया हो तो वहां पर हमें गाड़ी में क्या ध्यान रखना है, कैसे हमें हेजल लाइट ऑन करनी है, कैसे हमें धीरे से गाड़ी की स्पीड कम करनी है, धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड पे लाना है। तो खास करके हमें इन चीजों का ध्यान रखना है और हमें अपने इधर हमें रिपोर्ट करनी है, हमें उनको बताना है हमारी गाड़ी प्रॉब्लम में आ गई है, जब हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई है, तो उसके बाद हमें आफ्टर हमें वर्कशॉप में ये बताना है। तो थैंक यू।